Hello everyone, this is Sakshi Agarwal. At first, I want to thank Ishanidhi for organizing such a challenge. And today, my topic is a confession of a rape victim in Hindi. So, let's begin. न्यूज़ वाले हो क्या? आओ आओ. अरे ये शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है. मेरा नाम मत पूछिएगा. वो क्या है ना, घर पे माँ बूढ़ी है. उसको अगर समझ आ गया कि ये जो उसकी जवान बेटी है उसके साथ कोई ऐसा घिनौना हरकत किया है तो क्या पता छोड़ कर चले जाए. सदमा सहन नहीं कर पाएगी बेचारी. और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दुनिया की पहली लड़की है जो कि खुद एक रेप विक्टिम होके मीडिया को बुला के लोगों के सामने अपना कुछ मत रखना चाहती है. जी बिल्कुल सही सोच है आपकी. अरे वो मैं चाह रही थी ना कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मेरे पे बीत रही है, वो दुनिया की एक भी लड़की महसूस ना करे. क्योंकि जब ऐसा कुछ हादसा होता है ना तो सिर्फ लड़की नहीं गुज़रती, उसकी माँ बाप भाई बहन भी तो होते हैं ना घर पे. ये सब छोड़ो, मैं बताती हूँ हुआ क्या है. शाम का वक्त था और कुछ लोग आए पीछे से, स्कूटी को ठोकर मारा और किसी ने मेरा मुंह दबाया, किसी ने आंखों पे पट्टी बांधी और ले गए मुझे. कहाँ लेकर गए ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि शायद मुझे भी नहीं पता वो जगह कौन सा था. अब मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तो सबको पता होगा, बस मैं उन बातों पर रोशनी डालना चाहती हूँ. अरे वो क्या है ना, ये जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, भगवान हैं. जब भी कोई रेप होता है तो ये दोषी को मारते नहीं हैं, बस ये कैंडल मार्च निकालते हैं. और जब जाति भेद की बात आती है तो पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाते हैं जो घर में घुसकर उसको बंदूक से उड़ा देते हैं. ये रेप इतनी छोटी बात है और जाति भेद इतनी बड़ी बात. क्या ही कहना अब लोगों का. ये जो आप मीडिया है ना, ये नाम तो बता देते हैं, कहाँ हुआ ये भी बता देते हैं. सरकार सोती है क्या उस वक्त? इस देश में लड़कियों को दुर्गा लक्ष्मी माना जाता है और उनके साथ ऐसे हादसे होते हैं तो ये सरकार कहाँ जाती है? ये कायदे कानून नियम सब कहाँ जाते हैं? ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये कभी खुशी देती है कभी गम. मुझे याद है 2012 में जब दामिनी दीदी का केस हुआ था और अभी 2020 में उसका रिज़ल्ट आया तो मुझे कितनी खुशी हुई कि आखिर इस देश में गुनहगारों को सज़ा मिली. आखिर देर से ही सही लेकिन मिली. लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा. आज मुझ पर हुआ है, कल आपकी बहन बेटी पे हो सकता है. तो क्या घर में आप लोग कुंडी लगाकर बैठ जाओगे? खून नहीं खौलेगा आपका कि ऐसा हरकत हुआ है? अरे ये वीरों की धरती है, अब तो समझ जाओ. खून बहाए हैं स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए. समझ नहीं आता लोग छोटे कपड़े को क्यों दोष देते हैं. पेट तो साड़ी में भी दिखता है ना. लोग कहते हैं उसकी बीवी बेटी देर रात को काम से आती है, उसकी बेटी छोटे कपड़े पहन के घर से निकलती है. हर बार कपड़े को इल्ज़ाम दिया जाता है लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि नीयत का सारी गलती नीयत की है, सारी की सारी. कोई मजबूरी और दिक्कत नहीं समझेगा, बस इल्ज़ाम लगते हैं. कुछ भी होगा सारा इल्ज़ाम आके हम पे आ जाता है. ठीक है हमारी कुछ न कुछ गलती होगी इसलिए आ रहा है, पर मुझे इंसाफ नहीं चाहिए. इस देश से इंसाफ के लिए सोचना ही मुश्किल है. 2012 का केस का 2020 में रिज़ल्ट आया. अरे ये तो सोचो 8 साल की बच्चियों के रेप होते हैं, 90 साल की बूढ़ी औरतों के रेप होते. क्या उनके कपड़े छोटे थे? वो किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी? नहीं ना. कम से कम सोच बदलो. जिनके साथ ऐसी हादसा हुआ है उनको सपोर्ट करो, उन पे इल्ज़ाम मत लगाओ. थैंक यू.